बेवफा ससुराल। आइए माँ जी, आइए जीजी, जल्दी चलिए। अरे रुक जान, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? अरे माँ जी, आप देखेंगी तो खुद ही समझ जाएंगी, जल्दी चलिए ना। अरे लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। जीजी ये बात बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है, आइए ना। दिव्या अपनी सास को और जेठानी को खींचकर बाहर की तरफ ले जाती है और सामने दिखाती है कि कैसे उसके पति, उसके ससुर और जेठ पड़ोसी के घर देर रात को छुपते छुपाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए जीजी, ये तीनों कैसे उस कविता के घर जा रहे हैं, वो भी छुपते हुए। ये लोग पड़ोस वाली कविता के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी ऐसे छुपते हुए? अरे इन लोगों ने तो कहा था कि टहल के आ रहे हैं ये लोग, फिर पड़ोस के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी हमसे झूठ बोलकर। मैं आपको कितने दिनों से कह रही थी, माँ मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए आज मैंने इन पर नजर रखी हुई थी। अरे पर इन लोगों ने हमसे झूठ क्यों कहा कि ये लोग टहलने जा रहे हैं? अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अगर उन्हें कोई काम था पड़ोसी के घर में तो हमें। आप दोनों कितनी भोली हैं, आपको क्या लगता है कि ये तीनों आपको बता कर जाएंगे? ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं माँ जी। नहीं नहीं दिव्या, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारे ससुर जी इस उम्र में ऐसा काम नहीं कर सकते। माँ जी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है, ससुर जी भी इनका साथ दे रहे हैं इन सब में। इसका मतलब ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं, इनका चक्कर चल रहा है। हाँ, पड़ोसियों के साथ। बात नहीं, रोज रोज अलग घरों में जाते हैं ये तीनों, कभी उस पड़ोसी के घर, कभी किसी पड़ोसी के घर। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है सच में। अरे पर उन्हें कोई काम भी तो हो सकता है। माँ जी आप खुद ही सोचिए, उन तीनों को रोज अलग अलग पड़ोसियों से क्या काम होगा। मैं कह रही हूँ ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। ठीक है, काम करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि वो लोग कहाँ गए थे। अगर उन्होंने झूठ बोला तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर उन्होंने सच कह दिया तो मैं उन पर शक करना छोड़ दूंगी। ठीक है, अभी जब वो तीनों घर आएंगे तो हम उनसे सब कुछ सच सच पूछ लेंगे। दिव्या के कहने पर साधना और निशा दोनों ही अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगी। उन्हें 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था पड़ोसियों के घर जाते हुए, और जब वो घर आए तब उनसे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तीनों जब अंदर आए तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। अरे आज तो मजा ही आ गया सच में। हाँ पापा सही कह रहे हैं। किस चीज में मजा आ गया आपको पापा जी? अरे बेटा, सैर करने में और क्या, बस उसे में मजा आ गया। पहली बार सुना है कि किसी को सैर करने में इतना मजा आ रहा है। अरे शरीर की कसरत हो जाती है ना, इसीलिए कह रहे हैं पापा, है ना पापा? अच्छा, लेकिन आप लोग इतना सैर करके आए हैं, पर थके हुए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो क्या है ना भाभी, रास्ते में थोड़ी देर बैठ गए थे हम, इसलिए थकावट नहीं हो रही है। अजीब बात है, किसी एक से सवाल करो तो दूसरा जवाब दे रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों साथ में गए थे ना इसलिए। हाँ भाभी, तीनों साथ में ही करते हैं सब कुछ, एक दूसरे के राज भी इन्हें पता ही होते हैं। आप तीनों कहीं और भी गए थे क्या? अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे। हम तो सीधा घर ही आते हैं, कहीं नहीं जाते। सच कह रहे हैं आप तीनों? सोच लीजिए कहीं। अरे नहीं माँ, हमें पता है आप तीनों हमारा इंतजार कर रही हैं, तो हम कहीं नहीं जाते। सुना माँ जी, इन्हें हमारी कितनी फिक्र है। ये लोग हमें इंतजार ना करना पड़े इसलिए कहीं भी नहीं जाते। और नहीं तो क्या, साधना तो मुझे अच्छे से जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ लेकिन अब लगता है कि शायद मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब कि आप बहुत होशियार हो गए हैं ना अब इसलिए। अरे वो तो क्या है ना, तुम्हारे साथ का असर है साधना, बस। हाँ बे चलो, शीला तो बहुत सीधी निकली। क्या? अरे कुछ नहीं, ना खिलाया आपने। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आपने पता लगाया कि नहीं कि आपके पति कहाँ जाते हैं?